फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो में देख सकते हो आप, मैंने स्क्रीन पे रख रखे हैं कुछ हार्ट शेप। इन हार्ट शेप से आप बना सकते हो की चेन, हेयर टाई, या फिर इनमें स्टिक लगा के और बुके में भी इनको ऐड कर सकते हो। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ये वाले हार्ट्स बनाना। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने 4 कलर के बना रखे हैं। आपको जो भी कलर हो आप वो ले सकते हो। अब मैं बनाऊंगी इस वाले कलर में हार्ट शेप का, ये हार्ट वाला शेप जो हम अपने की चेन में या स्टिक में या फिर हेयर टाई में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम बनाते हैं। इसके लिए हमें बनानी है एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। एक नॉट लगा दी और अब बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 और 6 सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको टाइट कर लेंगे और अपना मैजिक रिंग है उसको जॉइंट कर लेंगे। फर्स्ट वाले के अंदर से स्लिप नॉट लेके ये फर्स्ट है, इसके अंदर से स्लिप नॉट लेके और इसको इस तरीके से पूरा राउंड शेप में ले लेंगे। अब देखो, अगले वाले राउंड के लिए अब हमें पहले एक चेन बनानी है और फिर सबके अंदर से 2-2 बनाने हैं, यानी 6 से 12 बनाने हैं। तो ये 1, ये 2, फिर अगले वाले में भी ये 1 और ये 2। इस तरीके से हर एक के अंदर से हमें 2 बनाने हैं और इस धागे को पीछे रखेंगे ताकि ये अंदर हाइड हो जाएगा। ये इस तरीके से सबके अंदर से 2-2 निकाल लेंगे। तो इस राउंड में हमें 12 सिंगल क्रोशिया मिल जाएंगे। तो हम काउंटिंग कर लेते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। तो ये फर्स्ट वाली में से हम फिर से कर लेंगे स्लिप नॉट और यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। अब तीसरे राउंड में हमें एक के बाद एक इंक्रीज़ करना है। तो फर्स्ट वाले में हम करेंगे, फर्स्ट वाले के अंदर एक बार और सेकंड वाले के अंदर 2 बार। तो यही पैटर्न चलेगा हमारा, इसमें एक बार और इसमें 2 बार। फिर से एक और फिर से ये 2, फिर से ये 1 और फिर से ये 2। ये फिर से 1 बनाया और ये अगले वाले में हमने 2 बार बनाए। तो इस तरीके से इस लाइन में हमें 18 सिंगल क्रोशिया मिल जाएंगे। ये हो गया हमारा राउंड पूरा। एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 हो गए। अब फर्स्ट वाले में से फिर से कर देंगे हम अपना स्लिप नॉट और एक चेन लेके अगले वाले राउंड में पहुंच जाएंगे। ये देखो, इस तरीके से 3 राउंड हो गए। अब हमें 2 राउंड और बनाने हैं, पर 18 पे 18 ही बनाने हैं, ना इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है, यानी एक के अंदर एक ही लेना है। तो ये हमारी 18 लाइन सिंगल क्रोशिया की 2 लाइनें बन जाएंगी। तो ये मेरी 4th लाइन चल रही है जिसमें मैं एक के ऊपर एक ही बना रही हूँ।
और इसका जो शेप आएगा वो देखना आप अभी। ये मेरा 4th राउंड कंप्लीट होने ही वाला है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैं फिर से इसको सिंगल स्लिप नॉट करके कंप्लीट किया और फिर इसको एक चेन लेके 5th राउंड में पहुँच गई। और इसका शेप देखो कुछ इस तरीके से हो गया। अब 5th राउंड में इसका शेप और चेंज हो जाएगा। इसके अंदर भी एक के ऊपर एक ही बनाना है और 18 के 18 ही रहेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो ये हमारा शेप इस तरीके से आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ हार्ट वाला शेप में। ये देखो इस तरीके का ये केप वाला शेप आ गया। अब हमें एक पार्ट और चाहिए, तो आइए एक पार्ट ऐसा और बनाते हैं। ये मैंने हार्ट का दूसरा पार्ट भी बना लिया और इसके अंदर ये राउंड पूरा कंप्लीट है और इसमें मेरा हुक है। और इसके भी हम ये नॉट के पास वाले जो सिंगल क्रोशिया उसी के अंदर से हुक डाल के यान को ले लेंगे और इसके अंदर से भी इसी तरीके से निकाल के और फिर यहाँ पे एक चेन बना देंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स यहाँ पे अटैच हो गए और अब हम इसमें वर्क करेंगे। तो इसमें भी कुछ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना, एक के ऊपर एक बनाने हैं। ये 18 है तो 18 के ऊपर 18 ही हमको बनाने होंगे। एटीन प्लस 18 36 ये हमारे पास सिंगल क्रोशिया इस लाइन में आ जाएंगे। और इस छोटे वाले धागे को मैंने साथ में बुन लिया ताकि ये हाइड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है, कोई कमी लग रही है, परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरे ट्यूटोरियल से बनाई हुई चीज़ें आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हुनर8256। वहाँ पे आप मुझे अपनी मेरे ट्यूटोरियल से बनाई हुई चीज़ें पोस्ट करके दिखा सकते हो कि आपको कैसा हेल्पफुल रहा मेरा वीडियो आपके लिए। अब देखो, जब ये हमारा राउंड यहाँ आ गया तो इसके अंदर से भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और फिर हमें बीच में वर्क नहीं करना और इसके सीधा इस वाले हिस्से पे ही वर्क करना है। तो जब ये राउंड पूरा होगा तो मैं आपको कंप्लीट करके काउंट करके बता दूंगी कि 18 प्लस 18 36 हमारे पास सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। और ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाला है। ये देखो, ये लास्ट एक स्टिच और है।
जिसके अंदर से हमें लेना है, और फिर सेंटर में नहीं लेना, सीधा इस पे आके यहाँ पे स्लिप स्टिच करके एक चेन ले लेनी है। और अब आप इसको काउंट कर सकते हो कि टोटल कितने बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 10 11 12 13 14 15 16, और ये 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। तो ये एक हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया, जिसे मैं खोल दूँगी, और इसको हमें 36 ही रखना है, तो ये इसमें आ जाएगा। अब ये हमारे पास 36 है, इसके ऊपर हमें एक लाइन और ऐसी ही बनानी है, तो आप भी बनाएं। फ्रेंड्स, दो लाइनें 36 की ये दोनों लाइनें निकलने के बाद हमारा ये शेप यहाँ तक पहुँच गया। ये देखो, ये वाला शेप यहाँ तक का हमारा पहुँच गया। अब हमें ये वाला शेप का वर्क करना है। तो अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है। अब हम पहुँच गए अपनी 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8th रो में 8वीं लाइन में पहुँच गए, और यहाँ हमें ये एक चेन बना के लाइन स्टार्ट करनी है। इसके बाद हमें 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें करना होगा एक डिक्रीज़। तो इसका फ्रंट लूप और इसका पूरा लेके इसके अंदर से एक लूप ले लिया और ये पूरा इसमें से निकाल लिया, तो ये हो गया एक डिक्रीज़। अब फिर से हमें 7 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से 7 आने के बाद एक करना है हमें डिक्रीज़। तो इस तरीके से पूरी लाइन में 4 बार हमें डिक्रीज़ करनी है। ये हो गया डिक्रीज़। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और फिर से यहाँ पे कर दो डिक्रीज़, और फिर से ये लास्ट बार हो रहा है। 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7 बार करना है। और ये लास्ट में जो 2 लूप बचे इनको हम कर देंगे डिक्रीज़ इस तरीके से। तो ये हमारा रो यहाँ कंप्लीट हो गया, और इसको हम यहाँ कर देंगे स्लिप नॉट, स्लिप स्टिच करके, और एक चेन लेके अगले राउंड में पहुँच जाएंगे। अब ये देखो हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें हमें 7 के बाद डिक्रीज़ किया था, अब हमें 6 के बाद डिक्रीज़ करना है। इस तरीके से धीरे धीरे हमें घटाते हुए क्रम में बढ़ना है कि 7 फिर 6 फिर 5 4 3 2 1, इस तरीके से ये डिक्रीज़ होंगे। तो अब 6 के बाद डिक्रीज़ करना है। तो ये 1 और ये 2 फिर 3 4 5 और ये 6 बन गए। अब हमें करना है डिक्रीज़। फिर से 6 1 2 3 और 4 5 और ये 6। तो पूरी लाइन में 4 बार डिक्रीज़ होंगे। ये दूसरी बार डिक्रीज़ हुआ है 6 के बाद, 6 सिंगल क्रोशिया के बाद डिक्रीज़।
फिर वापस से 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये इसको फिर से कर दिया डिक्रीज़। ये तीसरी बार डिक्रीज़ किया है, अब लास्ट बार और करना है। 1 2 3 4 5 और ये हमारा यहाँ पे हो गया 5। ये यहाँ पे एक कुछ काउंटिंग में मिस्टेक हो गई, तो ये यहाँ पे 2 ही बचे हैं, तो ये अब हम 5 में ही इनको डिक्रीज़ करेंगे। अगर आपके पास कभी कोई काउंटिंग में इस तरीके से गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं है, आपको पूरा राउंड खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उधर से ही उसको कर सकते हो। और फिर इस राउंड में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और ये एक चेन ले लेंगे। तो ये देखो इस तरीके से हमारा ये घेरा इतना बन गया है, और जितना हम करेंगे उतना ही ये और छोटा होता जाएगा। अभी हमें 6 से किया है, अब हम 5 4 3 2 1 इस तरीके से एक एक क्रम से इसको घटाते जाएंगे। तो अब 5 आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 के बाद यहाँ पे कर दो डिक्रीज़। फिर वापस से 1 2 3 4 और ये 5 और 5 के बाद फिर से डिक्रीज़। तो 4 बार आपको एक लाइन में डिक्रीज़ करना है और घटते क्रम में करना है। 1 2 3 4 और ये 5। और अब वहाँ पे 1 2 3 4 5 ये देखो ये यहाँ पे सही हो गया। फिर से हमारे पास 1 2 3 4 सॉरी, जो वो हमारा एक यहाँ पे कम हुआ था ना, वो अब एक साइड से कम ही चलेगा। तो इस तरीके से ये हो गया 4p डिक्रीज़। अब हमें एक राउंड और बनाने के बाद मैं इसमें अपनी रुई स्टफ़ करूँगी। तो अब देखो अब बनाने हैं 4 के बाद डिक्रीज़। तो 1 पहले 7 से किया था, 7 का डिक्रीज़, फिर 6 का डिक्रीज़, 7 का डिक्रीज़, 6 का, फिर 5 का, और अब हम कर रहे हैं 4 स्टिच के बाद। तो 2 3 और 4 ये हो गया 4। और अब ये यहाँ पे कर लो डिक्रीज़। डिक्रीज़ भी काफ़ी इजी है, और इस वाले डिक्रीज़ से आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, एकदम इसका प्रॉपर फिनिशिंग वाला ही लुक आता है। तो आप भी बनाते जाए मेरे साथ, और अगर कोई एक लूप का मिस्टेक हो जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो हमारी काउंटिंग में ही कभी हमसे छूट जाता है। अगर आपको इक्वल करना हो तो आप कहीं पे एक बढ़ा के फिर इक्वल भी बना सकते हो। अब मेरा एक लूप छूट गया तो वो मेरी हर बार में छूटता ही जा रहा है, पर उससे इसके शेप में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपको शेप इसका एकदम प्रॉपर मिलेगा। ये
ये हमारा 4 के बाद डिक्रीज़ वाला काम चल रहा था, तो ये वाला राउंड भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अब हम इसमें थोड़ा सा कॉटन फिल कर देंगे क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा शेप बन गया है। और याद रखना है कि अब हमें 3 के बाद डिक्रीज़ करना है। ये देखो हमारे हार्ट का इतना शेप आ गया और अब मैं यहाँ पे कॉटन फिल करूँगी। तो आपको फाइबर कॉटन लेनी होगी। ये इस तरीके से फाइबर कॉटन है। और बहुत ही स्मूथली आपको इसके अंदर से इसको डालना है। ये देखो, ये इस तरीके से इसका शेप आ गया। और कॉटन का इसमें अभी जगह है। ये देखो, अभी भी हम इसमें थोड़ा कॉटन और डाल सकते हैं। कॉटन की मतलब जितना स्पेस हो आप उतना आराम से डाल सकते हो ताकि उसका शेप अच्छे से आ जाए। अब हमें थोड़ा काम करना है इसके ऊपर अभी भी। तो इस लाइन में हमें करना है 3 के बाद डिक्रीज़। तो 3 सिंगल क्रोशिया बनाने अब। और इस तरीके से कॉटन को दबा दबा के बनाएंगे तो कॉटन हमारी बीच में नहीं आएगी। 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। और ये जो लाइन के पास से हम उंगली से दबा लेंगे तो ये हमारा कॉटन बीच में नहीं आएगा। और ये हमारा डिक्रीज़। डिक्रीज़ के भी 2 इजी पैटर्न हैं। एक ये जो मैं बता रही हूँ ये भी इजी है और एक है जिसे मैं लास्ट राउंड में यूज़ करूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। पूरे वीडियो में आप बने रहना, आपको ट्यूटोरियल समझ में आ जाएगा हार्ट का। 1 ये 2 और ये 3। आप इसमें रेड हार्ट भी बना सकते हो, अपने मनपसंद का कोई भी कलर का हार्ट बना सकते हो। बुके में हार्ट स्टिक लगानी है तो आप बुके में भी हार्ट स्टिक ये लगा सकते हो। इसका इसी हार्ट से स्टिक में इसको ग्लू से चिपका के और की चेन बनाना है तो इसको की चेन में बना सकते हो। 1 2 और ये 3। हो सकता है कि कॉटन भरने के बाद आपसे काम थोड़ा मुश्किल से आए क्योंकि कॉटन बीच बीच में आती है, पर आप उसको इस तरीके से उंगली से दबा दबा के अपना काम करोगे तो ये हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ पे ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो रहा है और हम पहुँच गए अपने अगले राउंड में। ये देखो, ये 3 का राउंड था जो कंप्लीट हो गया। यहाँ हम स्लिप स्टिच करके और चेन बना के अगले राउंड में पहुँच गए और ये होल हमारा और छोटा हो गया। अब हमें करना है 2 के बाद डिक्रीज़। तो पहले 1 और फिर ये 2 बनाया, फिर आप इसको डिक्रीज़ करो। फिर से 1 और ये 2 और इस बार हमारा ये गैप और भी कम हो जाएगा और हम इसमें थोड़ी सी कॉटन और ऐड कर देंगे
तो जो खाली जगह है वो इसकी फिल हो जाएगी और हमारा कीचेन बनने वाला है, बस रेडी होने ही वाला है। आप इससे पोट भी बना सकते हो, इस हार्ट स्टिक को पोट पे भी ऐड कर सकते हो और बेक चार्म में भी लगा सकते हो। और अभी तो इसके हेयर एक्सेसरी चार्म भी बन रहे हैं, तो 2 हार्ट बना के उसका हेयर एक्सेसरी चार्म में भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से एक ही इस ट्यूटोरियल से आप कई हार्ट बना के अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे प्रोडक्ट्स को अगर आप बाय करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम ज़रूर करना। तो ये देखो इसका इस तरीके से शेप आ गया और ये होल और छोटा हो गया। अब इसमें जो थोड़ी सी जगह बच रही है उसमें हम थोड़ी सी कॉटन और डाल देंगे। कॉटन डालने के लिए अब आपको किसी दूसरी चीज़ की मदद चाहिएगी, क्योंकि इसका होल छोटा है तो फिंगर से ये नहीं जाएगी। तो मैं जो ये कटर यूज़ करती हूँ इसी से फिल कर रही हूँ। जितना आपको लगे कि अब इसका प्रॉपर शेप आ गया उतनी ही कॉटन इसके अंदर डालनी है। एक्स्ट्रा रहे तो आप उसको निकाल सकते हो। ये देखो, और अब हमारे 2 ही राउंड बाकी हैं, फिर हमारा ये हार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अब हमें एक के बाद ही डिक्रीज़ करना है। तो ये एक सिंगल क्रोशिया और फिर अब मैं इस तरीके से डिक्रीज़ करूँगी, क्योंकि अब इसमें स्पेस कम हो गया ना। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें से भी लूप ले लेंगे और इसमें से भी, यानी जो 2 को हमें डिक्रीज़ करना है उन दोनों में से लूप लेके और फिर सब में से एक साथ निकाल देंगे। तो आप इस तरीके से भी इसको डिक्रीज़ कर सकते हो। फिर वापस एक सिंगल क्रोशिया और फिर इसमें से भी और इसमें से भी। इस तरीके से ये हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जो ये लास्ट इतना सा होल दिख रहा है हार्ट का, इसको भी हमें कवर करना है। इसके लिए क्या करना है, अब सबके अंदर से जो भी ये 6 सिंगल क्रोशिया हमारे पास बचे हैं, इन सब के अंदर से डिक्रीज़ ही करना है। यानी सब में से मैं 2-2 लूप लूँगी। सबके अंदर से 2-2 लूप लेके और एक साथ इनको निकाल दूँगी। तो ये इसका होल एकदम कवर हो जाएगा। और लास्ट वाले में इसको फिर से कर देंगे हम सिंगल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, और यहाँ पे एक और स्लिप स्टिच, और फिर एक्स्ट्रा धागा कट करके और क्रोशिया में से अपना निकाल लेंगे। तो ये देखो, ये हमारे पास हमारा शेप रेडी है। अब हमें क्या करना है, जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहा है आपको, अपना क्रोशिया कहीं से भी आप इसके अंदर डाल सकते हो और यहाँ पे ले जाके इस एक्स्ट्रा थ्रेड को इस पे लपेट के और इसके अंदर से
वापस इसके अंदर ये चला जाएगा इस तरीके से। और यहाँ से अपना हुक इजीली बाहर निकाल लेंगे, तो जिसमें कॉटन भी बाहर नहीं आएगी। तो ये देखो, ना कॉटन बाहर आई ना थ्रेड बाहर आ गया, और यहाँ से भी ये पूरा सिल गया, और ये यहाँ से। तो अब आप इसका पूरा फाइनल लुक देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे विज़िट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।